आज का जो टॉपिक है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है जिसका यूज टीएनजी जो डायनामाइट विस्फोटक बनाने में किया गया था, और ये डायनामाइट एक विनाशकारी के रूप में इसका यूज किया गया। और जो हमारा ग्लिसरॉल होता है इसके कुछ यूज, ज़्यादातर इसका यूज एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, और हाइड्रोस्कोपिक भी होता है, आर्द्रताग्राही के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो ग्लिसरॉल क्या होता है और उसे कैसे बनाया जाता है उसी के बारे में जानेंगे। एल्कोहल्स, तो एल्कोहल्स क्या होते हैं? तो कहा जाता है कि पैराफिन्स या एल्केन्स, पैराफिन्स या एल्केन्स, एल्केन्स का ही दूसरा नाम होता है पैराफिन्स। तो पैराफिन्स या एल्केन्स के जो हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न कंपाउंड होते हैं उन्हीं को एल्कोहल्स कहते हैं। तो एल्केन आप लोग जानते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सब क्या हैं? एल्केन्स हैं। इन्हीं को पैराफिन्स भी कहते हैं। तो अगर इनसे हाइड्रोजन एटम को हटा करके OH समूह को अगर जोड़ दिया जाता है तो एल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि एल्केन्स के व्युत्पन्न हाइड्रोक्सी यौगिकों को एल्कोहल्स कहते हैं। इसे एक दूसरे प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो एल्कोहल्स होते हैं जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन एटम से डायरेक्टली अगर OH समूह लिंक होता है तो उन यौगिकों को भी एल्कोहल्स कहते हैं। तो दोनों प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद OH की नंबर के आधार पर जो एल्कोहल्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। तो 4 टाइप में क्या होता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स क्या होते हैं? वे एल्कोहल्स जिनमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है या जुड़ा होता है उन्हें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जिन एल्कोहल में 2 OH ग्रुप लिंक होते हैं उन्हें डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तो मोनोहाइड्रिक में जो एग्जाम्पल होता है CH3OH, C2H5OH, तो ये मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। इसी प्रकार डाईहाइड्रिक एल्कोहल आपको बताया कि वे एल्कोहल जिनमें 2 OH समूह उपस्थित होते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे एथिलीन डाईऑल, तो ये आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। इसी प्रकार हमारा तीसरा एल्कोहल होता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं? वे एल्कोहल जिनमें 3 OH समूह उपस्थित होते हैं उन्हें ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स कहते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल होता है CH2OH, CHOH, CH2OH, ये होता है ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। इसी को ग्लिसरॉल भी बोला जाता है और ग्लिसरीन भी बोला जाता है, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। अब ग्लिसरॉल क्या है? एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। अब एक पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होता है, वे एल्कोहल जिनमें 3 से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। सार्बिटॉल पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है। अब हमारा जो टॉपिक है एल्कोहल में ग्लिसरॉल, उसके बारे में बात करते हैं कि ग्लिसरॉल क्या होता है। तो ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन ये क्या है? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। अभी आपको फार्मूला इसका बताया था CH2OH, CHOH, CH2OH, ये तो इसका फार्मूला याद कर लेंगे। उसके बाद इसका अगर हम लोग IUPAC में नामनक्लेचर करें तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो 3 कार्बन हो गए। तो 3 जब कार्बन होते हैं तो क्या लिखते हैं? प्रोपेन। अब प्रोपेन
जो OH समूह है वो 1 पर भी है, 2 पर भी है और 3 पर भी है। तो क्या कहेंगे? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईऑल। तो अगर इसके IUPAC के में नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईऑल। तो ग्लिसरॉल का जो IUPAC में नाम होता है वो क्या होता है? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईऑल। अब इसको बनाया कैसे जाता है? तो ग्लिसरॉल को तेल या बसा, ऑयल और फैट, तो ऑयल या फैट की जो रिएक्शन है चाहे NaOH से करा दें, चाहे KOH से करा दें और चाहे जल से, तो उसके साथ अगर रिएक्शन कराई जाती है तो हमें ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। तो जो रिएक्शन हम लोग देखेंगे वो तेल या बसा की NaOH के साथ, तो CH2COOR, इसी प्रकार से CH2COOR, ये तेल या बसा। उसके बाद अब इसकी रिएक्शन अगर NaOH के साथ करा दें, NaOH, इसके 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे। अब ये रिएक्शन जब हो जाएगी तो क्या होगा? CH2OH, CH2OH, ये हमारा बन गया ग्लिसरॉल।